हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम नॉट में फिजियोलॉजी देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में क्या आता है, यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड। आई थिंक इसे इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में इन डिटेल पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज़ अ रिफर्स टू कपल दैट हैज़ अ फेल्ड टू conceive after 12 months of regular sexual intercourse without the use of any contraception. इनफर्टिलिटी कैन बी ड्यू टू वुमन और मैन और बोथ। जो इनफर्टिलिटी होता है मतलब जो कपल्स होते हैं वो 12 मंथ कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी क्या होता है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। डेफिनेशन, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अ फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। मतलब क्या होता है वो 1 year तक कंसीव नहीं कर पाते, मतलब कंसीव नहीं कर पाते, कोई भी प्रोटेक्टेड सेक्स का यूज़ नहीं करते, उसके बाद भी क्या होता है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। सेकेंड डेफिनेशन, इनफर्टिलिटी इज़ अ सिचुएशन इन विच रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स डज नॉट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी ओवर एट 12 मंथ ऑफ पीरियड। इसमें भी वही है जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा है। टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में डू नॉट कपल हु हैव नेवर बी एबल टू कंसीव, क्या होता है कंसीव कर ही नहीं पाते हैं। एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इंडिकेट्स डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग आफ्टर ऑलरेडी हैविंग कंसीव्ड। मतलब उन्होंने एक बार कंसीव कर लिया है, सेकेंड टाइम कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। इंसिडेंस देखें तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम अफेक्ट 7 कपल्स, मतलब 7 कपल्स में से एक कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती ही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है इनफर्टिलिटी की। सबसे पहले मेल कोज, लो स्पर्म काउंट, मतलब 15 मिलियन से भी क्या होगा, स्पर्म काउंट कम होगा। लो स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म की मोबिलिटी क्या होगी, जो स्पर्म मूव करते उससे भी कम होगी। एंड एबनॉर्मल स्पर्म, जो स्पर्म रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एबनॉर्मल रहेंगे। टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, जो टेस्टिस रहेगी उसमें कोई इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। एंड जेनेटिक फैक्टर्स, या जेनेटिक फैक्टर्स हों उसके कारण भी। एंड some drugs that decrease that sperm count, for example anabolic steroid and cocaines and chemotherapy। ये क्या है, सम ड्रग्स है जो कि क्या करती है, डिक्रीज करती है स्पर्म के काउंट को। फीमेल कॉजेज़ देख लेते हैं। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, मतलब जो ओव्यूलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है मंथली उसमें प्रॉब्लम रहेगी। इम्बैलेंस फेलियर, इम्प्लांटेशन फेलियर, जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें प्रॉब्लम रहेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस में रहेगा जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो सिस्ट जो ओवरी है उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड हाइपर प्रोलैक्टीमिया, मतलब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन से उसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड कंजेनाइटल एनॉमलीज, मतलब कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो, कोई कंजेनाइटल बर्थ से कोई डिफेक्ट हो। नेक्स्ट सम ड्रग्स, कंजेनाइटल एनॉमलीज तक हो गया। नेक्स्ट हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन मेल में देखेंगे। पेन एंड स्वेलिंग इन द टेस्टिकल एरिया, जो टेस्टिकल एरिया रहेगा उसमें पेन होगी, स्वेलिंग होगी। हैवी लो स्पर्म काउंट, मतलब जो स्पर्म काउंट रहेगा वो कैसा रहेगा, लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। एंड इनएबिलिटी टू स्मेल,
एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। डिक्रीज फेशियल एंड बॉडी हेयर, और जो फेशियल और बॉडी हेयर्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। फीमेल्स में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे? हैवी एंड पेनफुल पीरियड्स, जो पीरियड्स आते हैं मंथली वो कैसे रहेंगे? हैवी और पेनफुल रहेंगे। इरेगुलर एंड एब्सेंट पीरियड, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी वो एब्सेंट भी हो सकती है एंड इरेगुलर भी हो सकती है। एंड एबनॉर्मल हार्मोनल लेवल, प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है उनका लेवल क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो सकता है। एंड एंडोमेट्रियोसिस, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। एंड ट्यूबल इन्फेक्शन, जो फैलोपियन ट्यूब है उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बोथ फीमेल और मेल हम पार्टनर्स के शुड इवैल्यूएशन पॉइंट देखेंगे एंड उनकी हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों फीमेल्स की एज देखेंगे कितनी है, एंड नंबर्स ऑफ मैरिज, कितने साल हो गए शादी के, एंड कंसेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन यूज़, कोई कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स वगैरह का यूज़ करते हैं क्या, एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे, एंड ऑब्स्ट्रक्टिक हिस्ट्री देखेंगे फीमेल की, जैसे कि पहले कोई अगर प्रॉब्लम हुई है मिसकैरेज वगैरह की, एंड मेडिकल इलनेस, कोई मेडिकल इलनेस है क्या। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी बहुत अफेक्ट करता है, जैसे कि कोई हार्मफुल या रेडिएशन एरिया में वर्क भी कर रहे हैं उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज़, या स्मोकिंग या अल्कोहल कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ का यूज़ करते हैं या कोई इंजरी हुई है। नेक्स्ट हम करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन। जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है? स्पेकुलम के थ्रू हम स्पेकुलम को वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करेंगे, एंड पेल्विक एंड रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। फीमेल डायग्नोसिस में क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे, हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी करेंगे, साल्फिंजोग्राफी करेंगे, एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, लैप्रोस्कोपी करेंगे, एंड ल्यूनाइजिंग हार्मोन यूरिन टेस्ट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो फीमेल में हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करेंगे? उसमें क्या होता है? कैमरा फिट होता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? यूट्रस को वुम्ब को क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू। एंड ट्यूबल रीनास्टोमी, यानी कि हम क्या करेंगे? जो इन्फेक्टेड ट्यूब रहेगी उसे हम कट कर देंगे और अटैच कर देंगे फिर। एंड साल्फिंजेक्टोमी, क्या होता है? रिमूवल ऑफ वन एंड बोथ फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि अगर इन्फेक्टेड है तो वन से फैलोपियन ट्यूब से पूरे ही कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ट्यूबल कैनुलेशन, ट्यूब में कैनुलाइजेशन के थ्रू हम देखेंगे। मेल में क्या करेंगे? वेरिकोसिलेक्टोमी एंड वेस्कोटोमी करेंगे, ठीक है। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी का सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोवाइड एजुकेशन। हम क्या करेंगे? एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, एंड थ्रो एंड कंप्लीट फर्टिलिटी असेसमेंट इज़ अ एक्सपेंसिव एंड कैन बी इनफेक्टिव। हम क्या करेंगे? इनफर्टिलिटी असेसमेंट करेंगे एंड एक्सप्लेन फुल हाउ टू कलेक्ट स्पेसिमेन और स्पर्म एनालिसिस सो दैट रिजल्ट आर एक्यूरेट। हम क्या करेंगे? स्पर्म एनालिसिस करेंगे एंड फिर उसका क्या करेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। अवॉइड गोनाडोटॉक्सिन्स अवॉइड करने को कहेंगे, एंड डिक्रीज एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हमको हजार्ड हमारे लिए हेल्थ अच्छी नहीं है उनको अवॉइड करने के लिए कहेंगे, डिक्रीज़ करने को कहेंगे। कीप द स्क्रोटल कूल एंड अवॉइड हॉट हेयर एंड टाइट क्लॉथ, मतलब जो भी बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए कहेंगे। ईटिंग वेल भी क्लियर नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन वाला फूड
क्या करेंगे, उन्हें लेने के लिए कहेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।